में टॉपिक स्टार्ट करना है वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होती है? फर्मेंटेशन ये होती है जिसमें हम करते हैं कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू दी अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो हमारे पास इसमें प्रोडक्ट बनता है वो या तो अल्कोहल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड साथ बनता है, या कोई भी ऑर्गेनिक एसिड बन सकता है इसमें। इसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ये इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स और उसके अलावा डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट, बैक्टीरिया, इनकी प्रेजेंस में होती है। जिस तरह कि आपने देखा होगा कि जब हम दूध से दही का बनना, ये भी क्या है, एक प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन है, और ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, यानी कि हम इसे ये भी कह सकते हैं एनारोबिक प्रोसेस है ये, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती। इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हम इस प्रोसेस को करते हैं, जिसमें हम ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होती है, और क्या हमारे पास बनता है, प्रोडक्ट्स क्या आते हैं हमारे पास, अल्कोहल आता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। उसके बाद ये जो प्रोसेस होता है, जिस तरह मैंने पहले बताई, विदाउट ऑक्सीजन होता है प्रोसेस। और फर्मेंटेशन में हमारे पास जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी भी हमारे पास बनते हैं, जो अब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हो रही होती हैं उनमें हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं, या फिर दोबारा उस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए हम उसे यूज़ कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल एंड आल्सो टू एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। अब फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है उसमें आपकी, अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, वो भी उसकी डेफिनेशन है, ये भी उसकी डेफिनेशन ही है कि फर्मेंटेशन को एंजाइम कैटालाइज्ड प्रोसेस कहते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करते हैं शुगर को इनटू द अल्कोहल और एसिड्स एनारोबिकली। इट मीन्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है इसे हम साइंस में जाइमोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, ये आगे एक डायग्राम है जिसके अंदर दिखाया हुआ कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन इनटू द पायरुवेट से आगे से हमारे पास एथेनॉल बन जाता है। और ये एक प्रोसेस बताया हुआ है। ये हम अगर मतलब कि क्रैब्स साइकिल जिस तरह का आपने देखा होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखा होगा, तो उसकी एक छोटी सी डायग्राम को बना के ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की या पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने इन द ऑप्शन, यानी कि एनारोबिक बन सकते हैं, एरोबिक होते हैं, लेकिन मोस्टली जो से वो एनारोबिक होते हैं। वो कहते हैं अगर एरोबिक को हम देखें, एनारोबिक को देखें तो हमारे पास सिंपल एथानॉल या लैक्टोन बन जाता है, और इसे फर्मेंटेशन का प्रोसेस कहते हैं। लेकिन एरोबिक जो है वो इन द उसको एब जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसके साथ सिमिलर करके और डिफ्रेंशिएट करके दिखा रहे हैं कि अगर हम एरोबिक प्रोसेस देखें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो पायरुवेट के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल को एयर में, एंड देन इट इज़ कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सा प्रोसेस है? एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस। एंड इन द anaerobic process with the absence of oxygen it is convert into the ethanol। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन आ जाते हैं। फर्मेंटेशन का प्रोसेस में सेम उसी तरह जिस तरह आगे उसे एक्सप्लेन किया है कि ये एक एनारोबिकल बायोकेमिकल प्रोसेस है। फर्मेंटेशन में फर्स्ट प्रोसेस होता है, सेम होता है लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि इसमें ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इनटू द पायरुविक एसिड। उसके बाद सेकंड स्टेप जो सा होता है ना वो डिफरेंट होता है रेस्पिरेशन से, क्योंकि इसमें क्या होता है, पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एथानॉल के अंदर, और साथ हमारे पास एनएडीज फॉर्म्ड, और एनएडी जो सा हमारे पास एनएडी प्लस बनता है। इसको हम दोबारा एट द एंड ऑफ बाय प्रोडक्ट जो बन रहा है ये एनर्जी की फॉर्म, उसे हम दोबारा यूटिलाइज़ कर देते हैं इन अ रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन है। एक को हम कहते हैं होमो फर्मेंटेशन, और सेकंड को हम कहते हैं हेटेरो फर्मेंटेशन। होमो फर्मेंटेशन क्या होती है कि वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट की फार्मेशन होगी, यानी कि अगर हमने रिएक्टेंट्स हुआ है लाइक का ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ, तो हमारे पास सेम वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बनेगा। लेकिन अगर एक टाइप से ज़्यादा टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हेटेरो फर्मेंटेशन है। अब ऑन द बेस ऑफ द एंड प्रोडक्ट हम उसे कैटेगराइज कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स में। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसकी ग्लाइकोलाइसिस होगी, यानी कि ब्रेकडाउन होगी, हमारे पास बनेंगे पायरुवेट प्रोड्यूस होगा। पर पायरुवेट ये भी एक मॉलिक्यूल, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि हमारे पास बनता है
इसके अंदर हमारे पास अल्काइल के साथ कार्बोनाइल के ग्रुप्स होते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है। और साथ NAD प्लस जनरेट होगी NADH से, यानी कि H का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और NAD प्लस होगी। इंजाइम भी हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, जिसने पहले बताया कि इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होती है और इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट इंजाइम्स भी होते हैं। तो इसमें हम लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज जो है वो यूज़ कर लिया जाता है। अगर हमने मतलब कि अगर ये रिएक्शन को हम एक प्रोसीड कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसीड करें, तो हम हम इसमें डिफरेंट एंजाइम्स लाइक इलेक्ट्रो डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर बैक्टीरिया को भी यूज़ करें। लाइक जिस तरह हमारे पास जो मिल्क होता है, जब वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू दी कर्ड, तो वो किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होता है। तो ये भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। तो हम यही कहते हैं कि लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन क्या होगी कि जो हमारे पास ग्लूकोज होगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की, या फिर लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज जो एंजाइम है वो उसे ब्रेक डाउन कर देगा और कन्वर्ट कर देगा हमारे पास उसमें लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो लैक्टिक एसिड है ये हमारे लिए मतलब कि बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स दैट जब हम दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, हम उसे पीते हैं, उसके ज़रिए हमें एक एनर्जी मिलती है कि दर इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये। तो अगर हम मतलब कि इसे यूज़ नहीं करते अपने डेली लाइफ में, तो ये क्या होता है? फटीग, मतलब कि हमें थकावट टाइप महसूस होना शुरू हो जाती है, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स होना शुरू हो जाते हैं। एज सच हमारी बोन जो है वो ग्रो नहीं करती जिस तरह उन्हें ग्रोथ की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए लैक्टिक एसिड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आगे रिएक्शन लिखा हुआ जिसमें ग्लूकोज को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज कन्वर्ट इनटू दी लैक्टिक एसिड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्कोहल फर्मेंटेशन, जो सेकंड टाइप ऑफ द फर्मेंटेशन, जिसके अंदर हमारे पास इसे हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल वाइन को या बियर को या बायोफ्यूल को की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। उसमें जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनता है। इसमें भी ऐसा सेम यही होता है। सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज है, उसकी ब्रेक डाउन होती है इनटू द पायराविक एसिड, फिर पायराविक एसिड ब्रेक डाउन होता है इनटू द एसिटिल्डिहाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। फिर क्या होता है? जब हमारे पास एसिटिल्डिहाइड बनता है ना सेकंड स्टेप, देन इट इज़ कन्वर्ट इनटू द एथानॉल फ्रॉम द एसिटिल्डिहाइड, यानी कि पहले ग्लाइकोलाइसिस हुई, पायराविक एसिड बना, पायराविक एसिड कन्वर्ट हुआ एसिटिल्डिहाइड में एंड इट इज़ कन्वर्ट इनटू द अल्कोहल एथानॉल। और NAD प्लस आल्सो फॉर्म जिसे यूटिलाइज कर लेते हैं अगेन ग्लाइकोलाइसिस में। यीस्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया भी इस टाइप की फर्मेंटेशन में यूज़ होते हैं। और उसके अलावा हम इंजाइम पायराविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटालेज को भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हम इसमें इसका ये फ्लो शीट देखें, रिएक्शन देखें, तो आप देख सकते हैं ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है पायरावेट में। तो इंजाइम हम इसमें यूज़ पायराविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज भी कन्वर्ट कर देगा इसे इनटू द एल्डिहाइड। उसके बाद अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज जो है ना वो इसे एसिटिल्डिहाइड से कन्वर्ट कर देगा एथेनॉल के अंदर। तो ये हम इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ये रिएक्शन होता है। उसके बाद देखें इसमें हम जिस तरह के आप रिएक्शन देखो कि ग्लूकोज है कन्वर्ट होगा डिहाइड्रोजिनेज डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में द प्रेजेंस ऑफ इट इज़ कन्वर्ट इनटू दी acetaldehyde and then in the presence of dehydrogenase enzyme की presence में catalase के presence में it is convert into the ethanol and carbon dioxide। तो एथानॉल में ये कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो सेकंड पे रिलीज़ हुई ना, तो ये कन्वर्ट हो गया इसमें। तो ये हमारे पास होती है अल्कोहल फर्मेंटेशन। अल्कोहल फर्मेंटेशन के बाद हमारे पास आ जाती है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ द फर्मेंटेशन। जिस तरह एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। तो ये 2 स्टेप फर्मेंटेशन होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है? एथानॉल कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सबसे पहले शुगर की सेम एज इट इज़ जो ग्लूकोज होती है उसकी ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, इट इज़ कन्वर्ट इनटू द पायरावेट। उसके बाद वो उसमें शुगर को हम कन्वर्ट कर देते हैं एथाइल अल्कोहल में, देन इट इज़ कन्वर्ट इनटू द एथाइल अल्कोहल एरोबिकली यूजिंग यीस्ट को यूज़ किया जाता है। और सेकंड में जब हमारे पास अल्कोहल बन जाता है उसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाता है एंड देन इट इज़ कन्वर्ट इनटू द एसिटिक एसिड। उसके इसमें असीटोबैक्टर बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। उसमें माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन होती है अल्कोहल की, जो कि इसे कन्वर्ट कर देता है एसिड में, यानी कि एथानॉल है in the presence of oxidation acetobacter bacteria it is converted into the acetic acid। लेकिन अगर सिंपल देखें तो सबसे पहले क्या, तो ग्लाइकोलाइसिस इट इज़ कन्वर्ट इनटू दी
शुगर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस इज कन्वर्ट इनटू द एथानॉल, एथानॉल की ऑक्सीडाइजेशन होगी एंड देन इट इज कन्वर्ट इनटू द एसिड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन। ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन भी इट इज़ अ टाइप ऑफ द फर्मेंटेशन है। इसमें भी हम एनारोबिक बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, जीनस कोलेस्ट्रिडियम को यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस के लिए। और ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी कोलेक्ट्रल एपिथीलियम जो है ना उसके लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद इसमें भी सेम इसी तरह करते हैं। शुगर को फर्स्ट ऑक्सीडाइज किया जाता है टू पायरावेट बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड देन फर्दर ऑक्सीडाइज होता है एसिटाइल को ए में। उसके बाद ऑक्सीडो रिडक्टेज इंजाइम को भी यूज़ किया जाता है। इसे हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जो इसे कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन में, यानी कि सेम उसी तरह शुगर की जो है ना ग्लाइकोलिसिस होगी कन्वर्ट पायरावेट इज कन्वर्ट इनटू दी ऑक्सीडाइज होकर फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा इसमें एसिटाइल को ए में एंड देन ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम से कन्वर्ट कर देगा इसे इसकी रिडक्शन करेगा, सॉरी ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम जो है ना वो आगे से इसे कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में एसिटाइल। और ये जो एसिटाइल को ए एंजाइम है, सॉरी ये जब दो मतलब के प्रोसेस एट द सेम टाइम हो रहे हैं तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम एसिटाइल को ए को कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड में एंड देन सेकंड यहाँ एसिटाइल को ए रिड्यूस हो जाता है टू फॉर्म अ ब्यूटेरिक एसिड। और ये फर्मेंटेशन को हम इसमें हमारे पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एज अ बाय प्रोडक्ट बनती है लाइक 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जिसे हम दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं और इसे स्टोर भी किया जा सकता है। जिस तरह हमारी बॉडी में जो है ना जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें कॉलन जो होता है उसमें जो से डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं ना उनके लिए जो ब्यूटेरिक एसिड की फर्मेंटेशन का ब्यूटेरिक एसिड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इसके एडवांटेजेस में सबसे पहले आ जाता है कि हम इससे कौन कौन से प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। लाइक हमने जिस तरह बताया कि ग्लूकोज है उसकी ग्लाइकोलिसिस होगी, उसकी ब्रेक डाउन होगी, हमारे पास पायराविक एसिड बनेगा। फिर हम कहते हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि उसे कन्वर्ट कर देते हैं इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में लाइक प्रोपेनियोबैक्टीरियम है जो कि कन्वर्ट कर देगा पायराविक एसिड को इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोपेनिक एसिड लाइक चीज़ वगैरह जो हमारे पास बनती है। एस्परजिलस लैक्टोबैसिलस स्पेक्ट्रोकोकस कन्वर्ट कर देता है पायराविक एसिड को इनटू द लैक्टिक एसिड में जो कि हमारे पास योगर्ट में होता है, चेडर चीज़ वगैरह सोया सॉस वगैरह में होता है। उसके बाद जो पायराविक एसिड है वो कन्वर्ट सैक्रोमाइसिस बैक्टीरिया जो वो कन्वर्ट कर देता है पायराविक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथनॉल जो कि हमारी वाइन बियर वगैरह में होता है। क्लेस्ट्रिडियम इसे कन्वर्ट कर देते हैं एसीटोन आइसोप्रोपेन में जो कि हमारे पास जो नेल पॉलिश वगैरह होते हैं और उसके बाद रिमूवर हम यूज़ करते हैं उनमें होता है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप ईशर कोलिया सीटोबैक्टर बैक्टीरिया जो से वो पायराविक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं एसिटिक एसिड में जो कि हमारे पास विनेगर वगैरह में हम यूज़ करते हैं एसिटिक एसिड होता है। लाइक ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज की होती है लेकिन आगे से पायराविक है कि जब एसिड बनता है उसके बाद डिफरेंट हम इंजाइम यूज़ करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कन्वर्ट कर देते हैं उसे प्रोडक्ट्स में एंड देन इट इज़ यूज इनटू द डिफरेंट एप्लीकेशंस। आगे हम देख लेते हैं कि ये हमारे सूटेबल होती है फर्मेंटेशन ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट के लिए जो सूटेबल होती है। उसके बाद हम इसे वेरियस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनसे होते हैं ना हम उन्हें फर्मेंटेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना हम यूज़ करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। उसके एप्लीकेशंस हैं इसकी फर्मेंटेशंस के लाइक हम इसे वाइन बनाने के लिए बियर बायोफ्यूल्स योगर्ट पिकल ब्रेड और सोर्स फूड कंटेनिंग लैक्टिक एसिड सर्टन एंटीबायोटिक एंड वाइटामिन्स के लिए हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। सूटेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि स्पेसिफाइड कंडीशन पे डिफरेंट काइंड ऑफ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स देते हैं। हम ये वाले इस टाइप के प्रोडक्ट्स से बना सकते हैं ले सकते हैं। उसके बाद जो सी हम कहते हैं कि इसके फर्मेंटेशन जो फर्मेंटेड फूड होते हैं उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं लाइक ये हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है मेंटेन करती है हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को एंटी कैंसर इफेक्ट इनके होते हैं इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है और लैक्टोज को की जो इंटॉलरेंस है उसे भी रिड्यूस करती है। उसके बाद अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें तो आगे जिस तरह बताया ये प्रोड्यूस करते हैं हम एंटीबायोटिक हम बनाते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस के इथाइल अल्कोहल को प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम डिफरेंट आगे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं बेवरेजेस बियर्स वगैरह वीट एंड वाइन फॉर ग्रेप्स फ्राम ग्रेप्स इनसे मतलब अल्कोहलिक बेवरेजेस लाइक बियर फ्राम बार्ली से
की फर्मेंटेशन से बियर बनती है और वीट बनती है, वो वाइन जो ग्रेप से की फर्मेंटेशन से बनती है। उसके बाद हम पिकलिंग जोन से होती है, स्टोर वेजिटेबल को स्टोर करने के लिए भी हम इन द फॉर्म ऑफ पिकलिंग फर्मेंटेशन करते हैं। योगर्ट जो कि प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क से, चीज़ प्रोड्यूस होती है यीस्ट ऑन एक्शन ऑफ यीस्ट ऑन मिल्क। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। एरोबिक बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स बनाती हैं और उससे वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। सॉलिड वेस्ट आर कन्वर्टेड टू दी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल साल्ट इन द फ्रॉम द फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ये हमारे पास फर्मेंटेशन का टॉपिक है जो कि हमारा इस तरह कंप्लीट हो गया है। तो